तला किसी बिजनेस की मीटिंग में एक होटल जाता है। तभी वहां पर उसे रोशी नजर आती है। तला रोशी के साथ बैठे हुए किसी लड़की को देखकर एकदम से हैरान हो जाता है कि रोशी किसके साथ घूम रही है। जब तना पास जाकर देखता है तो रोशी के साथ शारिक बैठा था। शारिक तो हंस हंस कर रोशी से बातें कर रहा था, लेकिन रोशी काफी ज्यादा इनसिक्योर फील कर रही थी। तला रोशी की यह हालत देखकर समझ जाता नहीं है कि रोशी शारिक के साथ खुश नहीं है, लेकिन वो उस टाइम रोशी को कुछ भी नहीं कहता। अपनी बिजनेस मीटिंग अटेंड करके घर वापस आ जाता है। घर वापस आने के बाद तला अहमद साहब से पूछता है कि डैड, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अहमद साहब कहते हैं कि हाँ बोलो। तला कहता है कि डैड, रोशी किससे शादी कर रही है? अहमद साहब कहते हैं कि कोई अरसलान नामी लड़का है। जिस पर तला कहता है, क्या वो शारिक अरसलान तो नहीं? अहमद साहब कहते हैं कि हो सकता है, मैंने पूरा नाम नहीं पूछा, लेकिन बहुत अच्छा लड़का है। जिस वजह से तला के जहन में शारिक की सारी बातें घूमने लगती हैं। उसकी गंदी नीयत जो उसने रोशी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। तला रोशी को फौरन कॉल करता है। रोशी कॉल अटेंड नहीं करती। तला को समझ आ जाती है कि रोशी इस तरह से इससे बात नहीं करेगी। इसलिए अगले दिन जब रोशी यूनिवर्सिटी जाती है, तब भी तला उसे यूनिवर्सिटी में मिलता है। तला को देखकर रोशी एकदम से हैरान हो जाती है कि तला उसकी यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है। तला रोशी को कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या तुम 5 मिनट के लिए मेरे साथ चल सकती हो? रोशी मान जाती है और उसके साथ चली जाती हैं। तला रोशी को कहता है कि रोशी, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम शारिक से शादी कर रही हो। शारिक ने जो तुम्हारे साथ किया, क्या तुम्हें उसे भूल चुकी हो? जिस पर रोशी कहती है कि मैं कुछ भी नहीं भूली। और आपको क्या मसला है? आप मेरी ज़िंदगी से चले क्यों नहीं जाते? आपने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, तो अब आप मेरी ज़िंदगी के फैसले खुद क्यों करना चाह रहे हैं? जिस पर तला कहता है कि रोशिनी, मैं तुम्हारी ज़िंदगी तुमसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। रोशी कहती है कि आप होते हैं कौन है मुझे ये बताने वाले कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं? मैं शारिक से मंगनी कर चुकी हूँ और अब मैं उसी से शादी करूँगी। तला समझ जाता है कि रोशनी ऐसा जिद में कर रही है, इसलिए तला को एहसास हो जाता है कि इससे बेहतर वक्त और कोई नहीं रोशी के सामने अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करने का। तो आखिरकार तला बोल ही पड़ता है कि रोशी, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर रोशी सत्ते में चली जाती है। उसे समझ नहीं आ रही कि उसे क्या कहना चाहिए, लेकिन रोशी अभी भी तला को गलत समझ रही है और वो समझती है कि तला सिर्फ दिखावे के लिए ये सब कुछ कर रहा है ताकि मैं शारिक से शादी ना करूं। रोशी अपना वहां से बैग उठाकर यूनिवर्सिटी से चली जाती हैं। पूरे रास्ते में यही सोच रही थी कि तला ने उसके साथ मजाक किया है या फिर वो सच कह रहा था। घर पहुंचने के बाद शारिक रोशी को कॉल करता है। पहले तो रोशी कॉल नहीं उठाती, लेकिन फिर मुसलसल कॉल करने के बाद जब वो उठा लेती हैं तो शारिक रोशी को कहता है कि आइंदा के बाद तुम्हें पहली बेल पर मेरा फ़ोन अगर ना उठाया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। रोशी कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? शारिक कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, तो अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करूँगा। मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूँगा। तुम्हारी वजह से मैं दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया हूँ, तो अब तुम्हारी बारी है। ये सब सुनकर रोशी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार के साथ ज़िंदगी उसके साथ क्या करना चाह रही है। लेकिन रोशी को ये नहीं पता कि आखिरकार उसकी शादी तला से ही हो जाएगी, जो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत है।